नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में 121 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 121 नंबर प्रश्न है, सतगुरु के सदके करूं, यहाँ सदके से आशय है। ऑप्शन है न्योछावर, सत्य, कसम, दिलासा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न्योछावर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है कंप्यूटर इसका महत्वपूर्ण अवयव है, यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है, यह शिक्षण को प्रभावी बनाता है, यह अधिगम को प्रभावी बनाता है। सही उत्तर हो जाएगा 122 में ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है 123 नंबर, शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है। इसमें कोड दिए गए हैं, उसके अनुसार उत्तर बताना है। 123 में जो है सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी अ, ब, स, द सभी सही है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में इन्हें परिगणित नहीं किया है। ऑप्शन है प्रवाह जीव, ब्रह्म जीव, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव। 124 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रह्म जीव। वल्लभाचार्य जी जो है प्रमुख कृष्ण भक्त हैं। ये कृष्ण के स्वरूप में जो है पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम मानते हैं, और इनकी जो जीवों की कोटि इन्होंने मानी है वो 4 प्रकार की मानी है, प्रवाह पुष्ट, मर्यादा पुष्ट, पुष्टि पुष्ट और शुद्ध पुष्ट। इसमें ब्रह्म जीव इन्होंने नहीं माना है। अगला प्रश्न है 125 नंबर, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन है अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रज। पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, और पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती हैं, अ, ब, छ, अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है 126 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मानी जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि विकल्प में 1867 नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो समाज है आर्य समाज 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की, और प्रार्थना समाज जो है 1867 ईस्वी में ही महादेव गोविंद रानड़े ने इनकी स्थापना की। इसलिए 126 नंबर के प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। 127 नंबर का प्रश्न है, एक वन पुहवी नरेश कयमास है मुक्कऊ उर उपरी पर हरिव वीर कश्यतर चुक्कऊ। उक्त पंक्तियाँ किस आदिकालीन ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन है विजयपाल रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। 127 नंबर में सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में हम देखें तो यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, और पृथ्वीराज रासो के बारे में जो है प्रामाणिकता से संबंधित जो है 3 मत चलते हैं। एक मत चलता है पूर्णतः अप्रमाणिक, जिनमें डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यह जो है पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रमाणिक मानते हैं।
दूसरा मत है अर्ध प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय मानते हैं। और तीसरा मत चलता है प्रामाणिक। प्रामाणिक में जो है कर्नल टोड, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये जो हैं पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अगला प्रश्न है 128 नंबर। काव्य लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? विकल्प 1 है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ, सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ, ये भी सही है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह, ये भी सही है। अदौसो सैगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम मम्मट, तो इसमें सही उत्तर मम्मट हो जाएगा, क्योंकि ये मम्मट की पंक्ति नहीं है। ये पंक्ति हेमचंद्र की है, जो कि इनके काव्यानुशासन ग्रंथ से ली गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं? तो ऑप्शन है पहाड़ी निवासियों का, श्रावस्ती वासियों का, पहाड़ी दस्युओं का, मगध वासियों का। 129वें क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, पहाड़ी दस्युओं का। पहाड़ी दस्युओं का यानी ये विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 130 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। विकल्प है 11 वर्ष एवं उससे अधिक, 11 माह एवं उससे कम, 5 वर्ष एवं उससे कम, 2 वर्ष से कम। 130 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11 वर्ष एवं उससे अधिक। अगला प्रश्न है कविता के 2 भेद मुख्य रूप से प्रचलित है, उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये आधार हो सकते हैं, ऑप्शन है आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, महाकाव्य और प्रगीत, छंदबद्ध और छंदमुक्त, मुक्तक और छंदमुक्त। 131 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है 132 नंबर। रस के निर्वैयक्तिक होने का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वह व्यक्ति से संबंध नहीं रखता, वह केवल विभाव से संबंध रखता है, वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है, या वह स्थायी भाव से संबंधित होता है। तो 132 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। अगला प्रश्न है गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूँ देश। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दोहा कहा था? ऑप्शन है निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीद, बुल्ले शाह है। तो 133 में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि ये अमीर खुसरो के गुरु भी थे। अमीर खुसरो का जो जन्म है 1255 ईस्वी में माना जाता है एटा ज़िले के पटियाली गांव में। और ये अमीर खुसरो ऐसे कवि हैं आदिकाल के, जिन्होंने आदिकाल के अंदर ही जो है खड़ी बोली को काव्य में अपना लिया था, यानी इन्होंने जो है खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन है हरिगीतिका छंद में 16-12 पर यति होती है, उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 15-15 मात्राएं होती है। गीतिका में 14 और 12 पर यति होती है, रोला में 11-13 मात्राओं पर यति होती है। 134 नंबर में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, क्योंकि इसमें जो है विषम चरण है उनमें तो 15-15 होती है,
और जो सम चरण है उनमें 13-13 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, शब्दों के अलंकार श्रोता को वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, वैसे ही अर्थालंकार उक्त वाक्यों को गाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या आचार्य नगेंद्र का। 135 में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है 136, समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है अभिनव गुप्त का, शंभुगुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। 136 में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इरफान हबीब, रोमिला थापर, विश्वनाथ त्रिपाठी। 137 में सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का मूल नाटक है। ऑप्शन है सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, प्रेम जोगिनी। जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेम जोगिनी, ये इनका मूल नाटक है। बाकी सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, मुद्रा राक्षस जो है दूसरी भाषाओं से अनुदित किए हुए नाटक हैं। अगला प्रश्न है 139 में, विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। ऑप्शन है अपभ्रंश, अवहट्ट, मैथिल या प्राकृत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदू उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई? 141 में ऑप्शन है 1801 ईस्वी, 1802, 1803 या 1804। 141 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1803 ईस्वी। अगला प्रश्न है 142, ऋतुराज का कविता संग्रह है। ऑप्शन है ईमानदार दुनिया के लिए, आशा नाम नदी, उठे घूमड़े नीले, आवाज़ अलग अलग है। 142 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आशा नाम नदी, ये ऋतुराज का कविता संग्रह है। 143 नंबर का प्रश्न है, यह शहर यही सच है में आया है। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जौनपुर या कानपुर। 143 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कानपुर। अगला प्रश्न है, चौपाई के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन है चौपाई के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती है। 144 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 145 में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उड़ीसा। उड़ीसा जो है हिंदी क्षेत्र में नहीं आता है। हिंदी क्षेत्र में 10 राज्य सम्मिलित हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं। अगला प्रश्न है 146 नंबर। कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है, जो नीचे दिए गए हैं लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है। कोड के अनुसार उन्हें अनुक्रमित कीजिए। तो यहाँ कोड दिए गए हैं, इनको अनुक्रमित करना, क्रम से जमाना है। तो 146 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब, ए, द और स। इस क्रम में जमाएंगे तो ये अनुक्रमित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 147 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह शिक्षक अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। तो 147 सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 148 है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि हैं? ऑप्शन है मतीराम, भिखारीदास, पद्माकर या गंग। 148 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भिखारीदास। अगला प्रश्न है जिस 149 नंबर, इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है लास्ट 150 नंबर। मानसिक अवस्था प्रभावित करती है? विकल्प हैं शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को, चिंतन को। सही उत्तर निम्न विकल्पों से चुने, यानी सही उत्तर हमें चुनना है। तो 150 में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी मानसिक अस्वस्थता शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को और चिंतन को प्रभावित करती है। तो ये हमने 150 तक 121 से 150 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपने वीडियो अंत तक देखा इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।